ये जो चार्ट है ये 1 महीने का निफ्टी का चार्ट है। तो इसी चार्ट को किस तरह हम ट्रैकिंग करके अपना लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं, यानी लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो ये जो निफ्टी का चार्ट है, ये जो फॉर्मूला है, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए एक ही है। तो इसी फॉर्मूला को आप समझने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। वेरी सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला बनाई है मैंने, और मैं श्योर हूँ कि ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो भी एक वीडियो बनाता हूँ उसमें जितना सिंपल तरीके से बनाना चाहिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। अगर समझने में नहीं आई तो उसको बनाने का मेरा कुछ फायदा भी नहीं आएगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ प्रॉफिट के लिए मैं बनाता भी नहीं। मेरा जो चैनल है, इस चैनल को मैं कोई वीडियो चलाने के लिए या कुछ इनकम करने के लिए मैंने बनाया नहीं है। सिर्फ मेरी दो बातें आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। आज से 2 साल पहले, यानी 2019 को मैंने जो फेसबुक चैनल बनाया था, तब मेरा फॉलोअर्स था ओनली 10 to 11 फॉलोअर्स था मेरा फेसबुक पर। अभी मेरा फेसबुक पर 10,000 फॉलोअर्स है। जब भी थोड़ा टाइम मिलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आपको उसी से थोड़ा सा फायदा आए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत हार्ड कोर्सिंग है, बहुत सारा जानकारी होना चाहिए। जो नया ट्रेडर है उन लोग ट्रेडिंग तो शुरू करते हैं, लेकिन उस जानकारी को समझने में नहीं रखते हैं, इसीलिए उनका नुकसान होते हैं। और उसके लिए मैंने कभी कभी जो भी मिले मैं एक वीडियो बना के भेजता हूँ। पहले तो मैंने फेसबुक पर भेजते थे, अभी यूट्यूब पर भेज रहा हूँ। तो आप देखिए, आपको जो भी वीडियो में देता हो आपको फायदा आएगा। उस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और उसको समझने के कोशिश कीजिए, ताकि आपका मेहनत का फल कभी अधूरी ना हो। तो आइए देखिए इस वीडियो को, इस चार्ट को मैंने किस तरह फाइंड की है। ये देखिए 24 सितंबर निफ्टी का लो हुआ था, हाई हुआ था 17,790, और इसी हाई से नीचे चला आया था 17,452। क्यों आया था? जो यूएस बॉन्ड बाई किया था उन लोगों ने, पिछली 2 साल से बॉन्ड बाई कर रही है, उन्होंने इसी डेट पर बयान दिया था कि भाई हमारा अब रुकना है, हमारा बॉन्ड बाइंग यहाँ से कम करनी है। तो इसी न्यूज़ के वजह से मार्केट
एक सेलिंग प्रेशर आया था मार्केट पर, उस प्रेशर से हमें यहाँ तक लेके आया 17,452। तो ये तो एक बहाना है मार्केट को गिरने के लिए, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ आती है तब प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि मार्केट पर दो तरीके का ट्रेडर्स होती है, एक तो बायर्स, एक है सेलर्स। जो सेलर्स है उसका देन सिर्फ नीचे की तरफ ही होती है, जो बायर्स है उनका देन सिर्फ ऊपर की तरफ होती है, बीच में कोई कोई है दोनों तरफ फ्लो करती है। तो देखिए बायर्स का जब अच्छा खासा प्रॉफिट होती है, वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तब सेलर का बाई आती है, कि डाउन साइड जो करती है, उनका भी एक हद होती है, वो भी प्रॉफिट बुक करना पड़ती है। तो जो भी हो, इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट हमें यहाँ तक मिली थी 17,452 1 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये जो चार्ट है ये सिर्फ इस महीने के लिए नहीं, इस डे के लिए नहीं, ये आप जिंदगी भर इस फार्मूला को यूज कर सकते हो। उसी को डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। ये निफ्टी पर भी इसी तरह आप ट्रेकिंग कर सकती हो, बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह आप ट्रेकिंग कर सकती हो, सिस्टम एक ही है। तो देखिए ये जो लॉ आई थी 17,452, यहाँ हमें सपोर्ट मिली है। और क्यों मिली है, इसलिए हम इसी को सपोर्ट मानते हैं, उसी को देखते हैं। ये जो 17,500 का एक बेस है, 500 और 1000 यानी 1000 और 500, इसको बड़ा सपोर्ट मानते हैं। इसीलिए बड़ा सपोर्ट मानती है, ये बेस पर ऑप्शन चेन पर बड़ा पोजीशन होती है, पुट या कॉल दोनों में दूसरा स्ट्राइक से ज्यादा पोजीशन इसी पर ही होती है। तो इसीलिए एक बड़ा बेस मानते हैं 1000 और 500 की बेस को। तो ये जो बेस है हमारी 17,500 का ही बेस है। लॉ हुई थी 452। तो इस बेस से हमें ऊपर की तरफ मिली थी, और वहां से देखिए 17,791 यहाँ तक आई थी। यहाँ से फिर छोटा सा एक डाउन मिला था, उस डाउन को हमें 17,700 तक लाया था। यानी इसी डाउन को, इसी सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जब यहाँ तक आया था, ये डाउन को तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ से मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। कहाँ तक गई थी, 17,790। ये देखिए हमें मार्केट निफ्टी हमें यहाँ से ही होल्ड मिली थी, यहाँ से ही नीचे तक नीचे आया था, यहाँ से 500 पॉइंट नीचे आया था, 500 पॉइंट। ये हमारी सपोर्ट बेस थी, रेजिस्टेंस भी थी। ये देखिए रेजिस्टेंस, ये एक, और यहाँ पे एक, यहाँ से नीचे तक यहाँ आया था, यहाँ से ऊपर तक यहाँ गया था, फिर यहाँ रुकी, यहाँ रुककर थोड़ा टाइम बिताया, 2 दिन टाइम बिताया और डिसाइड किया था कि हमें कहाँ तक जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये बायर्स और सेलर का जो कोशिश लेवल होती है एक रेजिस्टेंस पर, कोई नहीं चाहता है कि हम नुकसान पर आए, लेकिन आखिर में किसी एक
को तो जितना ही पड़ती है। तो यहाँ पर बायर्स का यानी अपसाइड जिन्होंने कहते हैं उनका जीत हुई। ये जो 17,790 का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट देके जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, देखिए यहाँ से 18,604 हाई मिला है। एक बार के लिए मार्केट नीचे की तरफ नहीं आई, यानी इसी लॉ से 17,452 से लेकर 18,604, यानी ये 1000 पॉइंट की जो जर्नी है, इस जर्नी पर छोटा छोटा 2 डिप मिली थी हमें। एंट्री करने के लिए ये छोटा डिप इसीलिए मिलते हैं ताकि जो लोग फंस गई है वो लोग दोबारा एंट्री होते हैं, और जिनका पोजीशन पूरी तरह से होते नहीं है वो लोग एंट्री करते हैं। तो आप अभी आपके लिए एक और एंट्री पॉइंट आ रही है। तो देखिए ये जो 7,452 और 18,604, इसका मिडिल पॉइंट है 18,028। देखिए 18,604 माइनस 17,452 डिवाइडेड टू 576। 18,604 माइनस 576, 18,028। ये देखिए, यानी यहाँ से 50% अगर हम डिस्काउंट कर दे तो हमें ये बेस मिलता है। और ये क्यों हम पकड़ा, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस है 17,790, हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये जो 18,028 इसी रेजिस्टेंस का आसपास है, और हमारी 50% डिस्काउंट है जो हमारी वन वे रैली आया था 17,500 से। तो इसी सपोर्ट आप मानकर यहाँ से आप पोजीशन बना सकती है, लेकिन ध्यान रखें ये हमारी आखिरी सपोर्ट है। इस पोजीशन को जो आप यहाँ पर आप एंट्री करोगी, जो अभी जो मार्केट है, आज जो ट्रेडिंग हुई है 18,000 तक आया था, उसकी थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कहाँ तक आया था। 18,048 लॉ हुई थी, यानी ये जो 18,028 यहाँ तक आया था। तो आप इसी रेजिस्टेंस को आप सपोर्ट मानकर, अभी ये सपोर्ट की तरफ काम करेगा, सपोर्ट मानकर आप यहाँ से जितना डीप मिले यहाँ तक 17,790 तक आप पोजीशन ले सकती हो। धीरे धीरे यहाँ से आप एंट्री हो सकते हो, यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ आप चार्ट पर आपको जो दिखाई दे रही है, आपको यही स्टॉप लॉस मिल रही है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकती हो, आप ट्रेड कर सकती हो। और ये हमें क्यों दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पर जो मार्केट फोल्ड आई थी, यहाँ से पुट बाइंग हुई थी, कॉल सेलिंग हुई थी, और जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया था
तब भी हमें यहाँ से पुट सेलिंग और कॉल बाइंग मिली थी, कितना कितना परसेंट मिली थी वो भी है। तो अब हमें यहाँ एंट्री होके हमको कहाँ तक मिल सकती है। देखिए मार्केट का ऊपर का तो दायरा नहीं है, जाना तो ऊपर ही है, लेकिन बीच बीच में जो डाउन फोल्ड आती है उस डाउन का मौका लेना चाहिए। ऊपर की तरफ जब रेजिस्टेंस आती है, बड़ा बेस आती है, वहां पर एग्जिट होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो, स्क्रीन पर रहती हो, तो वहां पर डाउन भी करना चाहिए। तो यहाँ से हमें फिर एक रैली मिल सकता है। उस रैली हमें 19,000 तक ले जाएगा, यानी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, 19,000 से लेकर 19,200। तो इस तरह चार्ट एनालाइज करते हैं। तो ये जो बेस है, देखिए अगर इस बेस को होल्ड नहीं हुआ, यानी 17,790 को होल्ड नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन है तो उसको, अगर यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाया है तो उसको कम कर लेना चाहिए या काट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें और 500 मिलने का चांस बढ़ जाती है। ये जो सपोर्ट है और ये जो सपोर्ट है, यहाँ तक आने की एक रास्ता खुल जाती है, क्योंकि इससे पहले हमारी और कोई सपोर्ट हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए यहाँ से इस बेस को स्टॉप लॉस मान के यहाँ एक चांस लेना चाहिए। इस तरह ही चार्ट को एनालाइज करते हैं। निफ्टी को या बैंक निफ्टी को सेम तरीका है। लॉन्ग पोजीशन के लिए चार्ट एनालाइज चाहिए, एक हफ्ते के लिए या 10 डेज 15 डेज जो भी हो, एक सपोर्ट से लेकर एक रेजिस्टेंस तक, यानी अगर आप यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ से मार्केट घूमी, तो कम से कम यहाँ तक ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अगर यहाँ मार्केट जाए तो भी यहाँ थोड़ा टाइम बिताएगा, थोड़ा करेक्शन होके यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फिर जाएगा, यानी निफ्टी मार्केट, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है तो इसीलिए निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का सेम तरीका है, तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी सपोर्ट को अगर अभी मार्केट मानकर ऊपर की तरफ जाए तो मिनिमम टारगेट आपको यही आएगा 18,600। उसकी ऊपर टारगेट है 19,200, 19,000, यानी 1000 पॉइंट की टारगेट है, अगर ये सपोर्ट होल्ड हो पाए।